तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं इस वक्त के एजेंडों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कि घुसपैठ को लेकर किस तरह से केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार और कई राज्य सरकारें सख्त हैं, क्योंकि जनसंख्या में कृत्रिम बदलाव मंजूर नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन ने नई क्रांति को जन्म दिया है। अब लटकाने भटकाने का समय जो है, टाइम जो है वो ओवर, यानी वो समय गया। फैसला लो, समस्या दूर करो। क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार है, उन्होंने डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, यानी ये 3D है, उसका निर्णय लिया तो जमीन पर इसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया। सरकार ने बॉर्डर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया तो उसका प्रोसेस शुरू भी हो गया। मालदा के होल्डिंग सेंटर, जो असल में डिटेंशन सेंटर है, होल्डिंग सेंटर कहा जा रहा है, उसमें 3 महिला और 6 बच्चों को भेजे जाने और मुर्शिदाबाद में पकड़े गए एक शख्स को बांग्लादेश भेजे जाने के साथ ही सरकार ने एक सख्त संदेश दे दिया है। होल्डिंग सेंटर को लेकर विपक्ष तरह तरह के सवाल उठा रहा है। इसकी बानगी सोमवार को मालदा में भी देखने को मिली। विपक्ष ने SIR में बांग्लादेशी लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, जबकि यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। सीएम शुवेंदु ने के सख्त एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच खलबली जरूर दिखने लगी है। बांग्लादेश वापस जाने के लिए बॉर्डर के पास वाले इलाकों में घुसपैठियों की भीड़ जुटने लगी है। कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा के बाद नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में बिथरी हकीमपुर चेकपोस्ट से हजारों अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस चले गए थे। वो विजुअल तो आपको याद होगा ही। अब डिटेंशन सेंटर की चर्चा में आने के साथ ही एक बार फिर से बिथरी हकीमपुर चेकपोस्ट पर वही वाली तस्वीर सामने आ रही है, यानी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। चेकपोस्ट पर बांग्लादेश वापस जाने के लिए फिर से घुसपैठियों की भीड़ देखने को मिल रही है। इन बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए बिथरी हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने का इंतजार करते देखे गए हैं। घुसपैठियों का दावा है कि वे दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आ गए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का, बल्कि हर एक अवैध व्यक्ति की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने का भी संकल्प लिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्यों को अपनी सीमाओं के अंदर रहने वाले संदिग्ध अवैध इमिग्रेंट्स के क्रेडेंशियल्स को 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति इस समय के अंदर भारतीय नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता है तो डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यानी घुसपैठिए ना आ पाएंगे और जो आ गए हैं वो रह नहीं पाएंगे। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की कड़ी चेतावनी घुसपैठियों को दी है इसी बारे में, और कहा है कि एक भी घुसपैठिए को अब देश में रहने नहीं दिया जाएगा। सुनिए। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। वही TMC के नेता बाबुल सुप्रियो का कहना है कि सरकार को बताना चाहिए कि जिन 27 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें से बांग्लादेशी कितने हैं। 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्यास हैं। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी, सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। लिस्ट तो तब निकलेगी जब NRC होने देंगे, क्योंकि NRC ही वो लिस्ट सच में लेकर के आएगी। ये तो SIR थी, वोटर्स की पहचान। फिलहाल सीधे इस समय सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले सौरभ दत्ता के पास चलते हैं। सौरभ, बॉर्डर पर एक बार फिर से वही तस्वीर जो SIR के दौरान दिखाई पड़ी थी, जाने वालों की भीड़, जाने वालों को हड़बड़ी। जो इस समय प्रशासन की कार्रवाई है वो
किस तरह की चल रही है और उससे क्या पैगाम ऐसे लोगों को मिल रहा है जो अवैध तरीके से घुस आए थे। लालजी देखिए, मैं खड़ा हूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं हाकिमपुर सीमांत में, और हाकिमपुर सीमांत में आप देख ही रहे हैं कि मेरे पीछे जो बांग्लादेशी थे वो अब यहाँ पर चले आए हैं, यहाँ पर एक एक करके हाकिमपुर पोस्ट में, जैसे एसआईआर के वक्त जैसे देखा गया था। ये हाकिमपुर सीमांत में जब ये लोग आए हैं, जो देख जा रहा है कि ये लोग कहीं यहाँ पर जो राजारहाट के लोग थे, कहीं पे गारुलिया के लोग थे, इसी जगह पे वो लोग थे। और जब डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू हुआ है तो डिपोर्ट का प्रोसेस शुरू होते ही वो लोग हाकिमपुर पोस्ट में आ गए हैं, क्योंकि सरकार ने साफ तरीके से कह दिया कि एक तो जो सीमाएं हैं, सीमाएं पर बारबंदी का काम इनको शुरू हो जाएगा, और बारबंदी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और दूसरी जो बात ये है कि डिपोर्ट सेंटर में जो इलीगल बांग्लादेशी जो डिटेक्ट हो रहे हैं उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो दो काम, और सीए लागू हो गया है, सीए लागू होने से क्या कहा गया है कि इलाके में जैसे ये बांग्लादेशी हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, पुलिस को कहा गया कि आप ये काम करेंगे। मुझे ये बताइए सौरभ कि इनमें से अगर कोई बात करना चाहें तो जरा ये पूछिए कि ये लोग बांग्लादेश के किस इलाके के हैं और कब आए थे, कैसे आए थे। वही अगर बात करना चाहे तो बात कर ले, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, सीधा उन्हीं के पास जाएंगे। आप लोग आप लोग यहाँ पे कहाँ? ये संडालिया कहते हैं, ये देगोंगा के आसपास है, हसनाबाद में पड़ता है। क्या काम करते थे? लोकरबाड़ी का घर घर काम करते हैं, औरों के घर पे काम करते थे। कैसे आए इस जगह, भारत में कैसे आए? আমি তো জানি না, আমার মা বাবা ছোটবেলায় নিয়ে এসেছিল, এখানে বিয়ে হয়েছিল, তারপর তারা চলে গিয়েছে। এখন आप कहाँ जा रहे? এখন মা বাবার কাছে যাওয়া হচ্ছে। किस लिए जा रहे? এখানকার কোনো কাগজ নেই। कोई कागज तो अब भी नहीं था, तो आपको सरकारी प्रकल्प का सुविधा मिलता था? पिछले सरकार लक्ष्मी भंडार मिलता था, না ये सारी योजनाएं मिलता था, वोट देते थे, না आधार कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड नहीं था, तो कैसे रहे? कितने साल रहे भारत में? ठीक है, कितने मैं साल? लौटता हूँ জানি না কত বছর হবে। लौटता हूँ। इससे एक चीज दिखाई पड़ गई और कि भी- कैसे और भी- 15 और भी, सालों से राज चल रहा था। 15 साल क्या, उससे पहले भी सीपीएम के दौरान भी और टीएमसी के दौरान राज कैसे चल रहा था। मैंने इसीलिए कहा कि जरा बात करके बताइए, रहिएगा हमारे साथ अभी सौरभ। विनोद जी ये देखिए, अभी इसीलिए हमने सीधे कहा कि सीधे जरा बातचीत करके बताइए। अब इसमें विपक्ष जो है, विपक्ष क्या क्या आरोप लगा रहा है, कहाँ है लिस्ट, 27 लाख में कितने किधर, वैसे एकदम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। सौरभ दत्ता के जरिए हमने दिखाया, लेकिन राजनीति इस पर, लेकिन सारी राजनीति को दरकिनार करते हुए सरकार अब सख्त है। विनोद जी जो सौरभ अभी बात कर रहे थे, तो अभी हमने देखी है कि वो सारा खेल टोलेबाजी का है। ये सारे दलाल के वहाँ पे काम करते थे बॉर्डर के इलाके में, और दलालों को दलाल इनसे पैसे लेते थे, और तब जाके इन लोगों को यहाँ लाना, उनको बसाना, फिर उनको आधार कार्ड देना, ये सारा काम दलालों का होता जी। तो ये जो गवर्नमेंट की पहली सख्ती हुई थी टोलेबाजी पे और लोकल गुड्स पे, जब ये कार्रवाई हुई थी, तो पहला तो सरकार ने उसी पे हथौड़ा मारा था। तो अब ये टोलेबाजी वाले जो इनके सारे दलाल थे वो तो गायब हो गए सीन से। कई जगह पे, अभी सौरभ ने एक रिपोर्ट की थी, कई जगह पे गांव के लोगों ने खुद ऐसे जो गुंड थे और ये टोलेबाजी वाले लोग जो थे, उनको कमर में रस्सी बांध के लोगों के बीच में घुमाया। तो ये परिवर्तन जो है, आप बांग्लादेश में आप आप ये देखिए कि उसका इम्पैक्ट, कि ये परिवर्तन बंगाल की एक तरह से क्रांति है, सामाजिक क्रांति है। बिल्कुल। और सामाजिक क्रांति ये हुई कि लोग अब इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर शुभेंदु अधिकारी, एक सरकार के नाते आपने एक ऑर्डर दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि उससे तुरंत हो जाता था। लेकिन अगर लोगों को शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ये देश के लिए खतरा है, तुम्हारे लिए खतरा है, गृह मंत्री ने जब बताया लोगों को, तो अब ये बात लोगों को लगा है बिल्कुल कि अब ये लोग खुद तैयार हैं। और ऐसे लोगों को जो डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, इसके बारे में कौन बताता है? वहीं के लोग बता रहे हैं। और ये सारे मुर्शिदाबाद से मालदा जो बॉर्डर इलाके हैं,
जिसमें आप ये देख रहे डिटेंशन सेंटर भी बना है, तो आप ये देखिए कि सरकार का जो एक फर्म एक्शन है जी। वो जमीन पे जब दिखने लगा है तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जो लोग अब दलाल जो है वो बीच में से हट गया है, तो उन्हें लग रहा है कि भाई अब हमें किसके यहाँ पे हम टिकने का हमारा और आधार क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो एक आप कह सकते हैं ये हताशा, डिस्परेशन जो बनी है, आने वाले कुछ दिनों में इसका और बेहतर आप देखेंगे कि सरकार के डिटेंशन सेंटर में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। वो दबाव दिख रहा है बॉर्डर पर। और कहां इस तरह का नजारा है सौरभ? एक जगह का तो आप दिखा रहे हैं, और कहां नजारा है? और क्या सारे जिलों में इस तरह के होल्डिंग सेंटर बनने शुरू हो चुके हैं क्या? देखिए, ये तो उत्तर 24 परगना है। उत्तर 24 परगना हाकिमपुर है, और जैसे कि ये लोग कह रहे हैं ये उत्तर 24 परगना के ही आसपास रहते थे, तो वहां से आए हैं। और एक मालदा में रिपोर्ट हुआ है कि मालदा के इंग्रेज बाजार में वहां पर एक होल्डिंग सेंटर चालू किया गया है, और क्योंकि वहां पे 9 बांग्लादेशी सस्पेक्ट वहां पर डिटेन है, उसकी कार्रवाई चल रही है। और मुर्शिदाबाद के लालगोला में 3 ऐसे पाए गए हैं जिसको बांग्लादेशी मानते हैं पुलिस प्रशासन, क्योंकि उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं, फर्जी जो पासपोर्ट है वो पाए गए हैं, और वो लोग क्रॉस करते वक्त पकड़े गए। तो ये जो सारे जो है ये अभी 2 रिपोर्टेड हुए हैं। सभी जिले को कहा गया है कि अपने अपने जिले पे होल्डिंग सेंटर तैयार रखिए, कारण साफ है। एक एक करके सब फिर एसआईआर के बाद जो चले गए थे, फिर भी जो रह गए थे, अभी भी वो बहुत सारे हैं। ये तो पता ही चल रहा है, ये यहाँ का जो नजारा है एसआईआर वाला ही नजारा हाकिमपुर में अब दिख रहा है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे डिपोर्ट का काम बढ़ेगा, बारबंदी का काम बढ़ेगा, सीएए को तहत जो हर लोकल पुलिस स्टेशन, ये काफी अहम है लाल जी, क्योंकि पिछली बार ममता सरकार थी, पुलिस चाहकर भी उनके इलाके में कौन कौन जगह पे बांग्लादेशी है उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करते थे। बिल्कुल वही पुलिस है। जैसे पर पुलिस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हर महीने कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इनपुट शेयर हो रहे हैं, तो पुलिस भी एक्टिव है। बिल्कुल यही कहते हैं ना, सरकार की इच्छा शक्ति। और अब जो इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है, इस तरह के दृश्य जो हैं वो हमें दिखते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखाई। इससे विपक्ष जो एक कैंपेन, एक नैरेटिव चलाता है ना कि नहीं लोगों को गलत ढंग से पकड़ा जाता है, वो नहीं है बांग्लादेशी, दिखाई पड़ रहा है। और बढ़िया से देखना है तो एनआरसी होने दीजिए। शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप बने रहिएगा, आगे चलकर हम कर्नाटक में जो रस्साकशी चल रही है, बहुत पिछले कई महीनों या यूं कहिए कुछ सालों से चल रही है कि अगला सीएम कौन होगा, या सिद्धारमैया कंटिन्यू करेंगे या डीके शिव कुमार, इस पर करेंगे बड़ी बहस एक छोटे से ब्रेक के बाद।